नमस्कार। आदरणीय श्री वीपी सिंह बदनौर जी, महिम राज्यपाल एवं प्रशासक चंडीगढ़ प्रशासन, माननीय आपने 17 तारीख को एक सार्वजनिक अपील की थी कि जितने भी चंडीगढ़ में लैंडलॉर्ड हैं वो अपने अपने किराएदारों का कुछ किराया कम कर दें। अच्छी अपील थी आपकी, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं पड़ा कि कितने लोगों ने आपकी उस अपील पे अमल किया है या नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि कहावत है कि हर अच्छी शुरुआत पहले अपने घर से करनी चाहिए। तो अगर अच्छा होता कि चंडीगढ़ प्रशासन अपने तौर पर लोगों को राय देने का कुछ फ़ैसला ले लेता तो लोगों को आपको फॉलो करने में थोड़ी आसानी रहती। प्रशासक महोदय, इस कोरोना में जो 1.5 साल होने को जा रहा है, लोगों की कमर तोड़ के रख दी है। सबसे ज़्यादा प्रभाव इसका गरीब लोगों पर और मध्यम वर्ग के लोगों पर पड़ा है, और चंडीगढ़ में ज़्यादा रहने वालों की लोग इसी वर्ग के लोगों की है। बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत से लोगों की नौकरियों में तनख्वाह में लोगों ने कटौती कर दी, बहुत सी दुकानें साल 1.5 साल से बंद पड़ी हैं। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि कुछ रायतें अगर चंडीगढ़ प्रशासन घोषित कर दे तो अच्छा होगा। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि एक फ़ाइल नगर निगम ने आपके पास भेजी है, जिसमें जो 3 गुना पानी के रेट चंडीगढ़ में बढ़ा दिए गए, इसमें उन्होंने कम करने के लिए कहा है। बार बार भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी आपसे भी मिलते हैं, राजभवन के बाहर आकर लोगों को भी कहते हैं कि हमने तो चाहते हैं लेकिन राज्यपाल महोदय नहीं मान रहे। ये महोदय आपकी इसमें मैं कोई गलती नहीं निकाल रहा, लेकिन अगर उनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आती म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, तो इसमें ना प्रशासन का कसूर है ना जनता का कसूर है। इसलिए अगर आप अपनी कलम का इस्तेमाल करके वो रेटों को कम कर दें तो लोगों को बहुत एक भारी राहत मिलेगी। दूसरा, जो दुकानदार मेरे साथी हैं उनके लिए कुछ जीएसटी में रायतें दे दी जाएँ, ताकि थोड़ा बहुत उनको ये राहत हो जाए तो उनको लगेगा कि जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी थोड़ी भरपाई हो सकती है। तीसरा, सर, मैंने पहले भी एक आपको मेल भेजा था, उसमें मैंने कहा था कि अगर जम्मू कश्मीर जैसी दूसरी यूनियन टेरिटरीज़ पानी और बिजली के रेट आधे कर सकती है जो पहले चल रहे थे, तो क्या कारण है चंडीगढ़ नहीं कर सकता। वहाँ भी केंद्र का अधीन है और चंडीगढ़ भी केंद्र के अधीन है, तो ये थोड़ा ज्यादती लगती है कि एक स्टेट में आप कर दें और दूसरी में ना करें। तो अगर ये आदेश भी हो जाए। अब तीसरा, प्रशासन ने बिलों के लिए आगे कहा कि हम डेट बढ़ा रहे हैं, उसका क्या फ़ायदा होगा। ये तो उन पे और बोझ बढ़ाने वाली बात है, अगली बार बिल फिर इकट्ठे आ जाएंगे। जब तक उनको कोई राहत नहीं मिलती उनको राहत नहीं मिलेगी। तीसरा, जो चंडीगढ़ प्रशासन ने एक फ़ैसला किया है कि जाके वो गरीब लोगों को, जो गरीबी रेखा के नीचे जिनके कार्ड बने हुए, उनको 5 किलो हर परिवार के सदस्य के प्रति 5 किलो गेहूं दिया जा रहा है। राज्यपाल महोदय जी, इंसान के लिए गेहूं ही अकेली काफ़ी नहीं, पर एक परिवार के लिए चाय पत्ती भी चाहिए, चीनी भी चाहिए, सरसों का तेल भी चाहिए, बच्चों के लिए बिस्कुट भी चाहिए थोड़ा बहुत उनके लिए। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि या तो एक किट बने पूरी और एक घर को दी जाए, या बेहतर हो कि जो बार बार देश में भी मांग उठ रही है कि ऐसे परिवारों को अब इसको उससे ना बांधा जाए कि ये गरीबी रेखा का कार्ड बना हुआ या नहीं बना हुआ। कोरोना काल में तो आज हर कॉलोनी में, गांव में, शहर में भी रहने वाला लोग आज बेरोज़गार होकर बैठा है। तो ये एक बना दिया जाए कि जो भी आदमी जिसके पास चंडीगढ़ का आधार कार्ड हो और कॉलोनी में और गाँव में बैठा है, उसको 5,000 रुपये उसके खाते में डाल दिया जाए अगर संभव हो तो, ताकि वो अपने घर के, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कम से कम 1 महीना या 15 या 20 दिन वो अपना खर्चा चला सके। तीसरा, सर, मैं एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, जो दुकानदार हैं चंडीगढ़ के लॉकडाउन के अंदर आपने कुछ ज़रूरी वस्तुओं के सामान की दुकानों को छोड़कर सबको बंद कर दिया है। शायद एक्सपर्ट या प्रशासन का मकसद एक ही है कि इस कोरोना चेन को तोड़ा जाए। सही भी हो सकता है, लेकिन एक आम आदमी जो, उसके नाते मैं सोच के करता हूँ कि क्या ये अच्छा नहीं होता कि इन दुकानदारों को भी या तो ऑड इवन पे इजाज़त दे दी जाती और सख्त गाइडलाइंस जारी कर दी जाती कि दुकान के अंदर एक समय में एक ही ग्राहक जाएगा या 2 जाएंगे। अगर कोई दुकानदार उसकी वायलेशन करता है
तो मैं चाहता हूँ कि सख्त से सख्त उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, दुकान सील भी करनी पड़े तो करे, इसमें किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए। पर इस तरह एकदम से बंद कर देना, और आज उनके लिए भुखमरी की नौबत आ गई है, और आप रोज़ देख रहे होंगे अखबारों में, सड़कों पे किस तरह आंदोलन वो खड़े होकर कर रहे हैं। तो कृपा करके इस पे भी आप विचार करें। एक मेरी आपसे और प्रार्थना है कि जो गेहूँ बट रहा है उसमें भी शायद प्रशासन ने फैसला किया है कि वो पर्ची बना के भारतीय जनता पार्टी के जो भी एरिया का पार्षद है उसको पकड़ा देते हैं। उसमें सर पिक एंड चूज़ हो रहा है। कुछ अपने चहेते कार्यकर्ताओं को जाकर रात को पर्चियाँ दे दी जाती है, और उन्हीं को वो 100-150 आदमी एक जगह उनको जाके उनको खाना बांट दिया जाता है। और जो दूसरे लोग हैं उनके मन में क्या बीतती होगी कि मेरे पड़ोसी को तो मिल गया, क्योंकि वो किसी एक पार्टी खास का कार्यकर्ता था और वो साथ नहीं मिला। चाहिए ये कि काउंसलर को सिर्फ वहाँ बिठाया जाए कि लोगों को आइडेंटिफाइड करे कि आदमी सही है गलत है। वो सारा काम जो है वो अधिकारियों के हाथों में होना चाहिए कि किसको देना है, किसका नंबर आता है, किसका नहीं आता। तो ये 2-3 चीज़ें मैं आपके ध्यान में लाना चाहता था। मुझे आशा है, मैं 1-2 बार आपसे मिला हूँ जब मैं अध्यक्ष नहीं था। जो आपकी एक जेन्युइन अप्रोच होती है बातों पे, उससे मुझे आज ये थोड़ा हौसला हुआ है कि मैं वीडियो के द्वारा मैं आप तक अपनी बात पहुँचाऊँ। और मुझे आशा है कि आप मेरे इन छोटे छोटे जो सुझाव हैं इन पे विचार करके अगर आपको सही लगे तो कुछ जनता को राहत देने की कृपा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।